दोस्तों स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 40 प्लस वंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही ऐड किया है। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। दोस्तों कई बार और कई एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा दोस्तों श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। याद रखना है आपको। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इसे। दोस्तों अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है सातवां स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा शक्तियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में। हमारा चौथा क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किनके द्वारा की गई। दोस्तों अशोक के द्वारा की गई थी श्रीनगर की स्थापना। दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट में उसका आंसर देना है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। हमारा पांचवा क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। दोस्तों किसने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रेसेंस ने पढ़ा था दोस्तों अशोक के शिलालेख को। अगला क्वेश्चन दिया है, हरिसेन की इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस शासक की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त की जानकारी देता है दोस्तों। हमारा सातवां क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, शुंग वंश की नींव किनके द्वारा डाली गई थी। दोस्तों शुंग वंश की नींव डाली गई थी ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, शुंग वंश के अंतिम महान शासक कौन थे। देवहूति थे दोस्तों शुंग वंश के अंतिम महान शासक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। बिल्कुल दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों सिमुख के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। दसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों परुषणी नदी पर। याद रखना है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों किसे जाता है। ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश को। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। ऑप्शन नंबर ए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस वंश ने जारी किए। दोस्तों सबसे ज्यादा स्वर्ण की मुद्रा जारी की थी गुप्त वंश ने। हमारा अगला क्वेश्चन, सीसा का सिक्का किनके द्वारा चलाया गया था।
दोस्तों सीसा का सिक्का चलाया गया था सातवाहनों के द्वारा। भारत में रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? दोस्तों भारत में रुपये का सिक्का पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कुजुल कड़फिसेस। आना नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? बिल्कुल दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। दोस्तों आना नामक सिक्का चलाया गया था शाहजहां के द्वारा। 20 क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क की पहली राजधानी कहां थी? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुरुषपुर। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? दोस्तों मंदिरों का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुप्त काल में हुआ दोस्तों दशमलव प्रणाली का जन्म। 24 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। याद रखना है आपको दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चरक को किसका जनक माना जाता है? दोस्तों चरक को आयुर्वेद के जनक माना जाता है। 26, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बिल्कुल दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बेसेंट आर्थक स्मिथ ने कहा दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। भारतीय इतिहास में किस शासक के चित्र को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? दोस्तों किस शासक को दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। 28 क्वेश्चन दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ट्वेंटी नाइन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 30, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? दोस्तों फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 32 क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। 33 क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? दोस्तों किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त के द्वारा की गई दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना।
चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों हेनसन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। 36 क्वेश्चन, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। दोस्तों हेनसान को कहा जाता है नीति का पंडित। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर डी सिंह विष्णु। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। उन्होंने किस शासक के समय पर भारत पर आक्रमण किया था? बिल्कुल दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त के समय में। क्वेश्चन 40, सिल्क मार्ग को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क ने प्रारंभ किया दोस्तों सिल्क मार्ग। हमारा 41 क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। 42 क्वेश्चन हमारा, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।